हेलो दोस्तों, अलका शादा चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो मेरी रूप चौदस यानी कि नरक चौदस के विषय में मैंने बनाई है। और इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्थी या छोटी दिवाली। इसे छोटी दिवाली इसलिए कहते हैं क्योंकि दीपावली से एक दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकाश दिए की रोशनी से रात के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है। जैसे दीपावली की रात को कार्तिक कृष्ण चतुर्थी की विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्थी को छोटी दीपावली, रूप चौदस या काली दीप चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन शाम को दीपदान की प्रथा है जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस पर्व का जो महत्व है उसी दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण त्योहार है। ये 5 पर्वों की श्रृंखलाओं के मध्य में रहने वाला त्योहार है। रूप चौदस के दिन श्री हनुमान जी की विशेष पूजा करने का भी विधान है। इसी दिन बचपन में हनुमान जी ने सूर्य देव को खाने की वस्तु समझकर खा लिया था, जिस कारण चारों ओर अंधकार फैल गया। बाद में सूर्य देव को इंद्र देवता ने हनुमान जी के उदर से मुक्त करवाया था। अब मैं आपको इसके पीछे की कथा पौराणिक के बारे में बताऊंगी कि एक बार एक रति देव नाम का एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत के सामने देख राजा बहुत ही अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने को क्यों आए हो? क्योंकि तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताइए कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वारा भी एक बार एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था और उसी का आपको पाप कर्म का फल मिला है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कथा सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा कर तैसा किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप से मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। इस दिन से पाप और नरक से मुक्त होने के लिए भूलोक में कार्तिक चतुर्थी के दिन का व्रत का प्रचलन शुरू हो गया। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन यानी कि नरक चतुर्थी के दिन क्या उपाय करें जिससे कि हमारी आर्थिक समृद्धि बनी रहे। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि नरक चतुर्थी या छोटी दिवाली के दिन जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान करता है वह नरक का भागी नहीं होता। नरक चतुर्थी के दिन कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उनके साथ धन संपदा भी प्राप्त होती है। नरक चतुर्थी के दिन सुबह सुबह उठ के आपको स्नान करना है और स्नान करने से पहले शरीर पर तिल का तेल या सरसों का तेल लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है इस दिन तिल के तेल में लक्ष्मी जी और जल में गंगा जी का निवास होता है। अपामार्क की पत्तियां जल में डालकर स्नान करें। ऐसा करने से नरक से मुक्ति मिलती है। तेल लगाने से पहले दोस्तों शरीर पे उपटन भी लगाना चाहिए। और सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर हल्दी, चंदन, बेसन, शहद, केसर और दूध का उपटन करें। फिर स्नान करके पूजन करें। इससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कुछ लोग कुमकुम डालकर स्नान करना भी सर्वोत्तम मानते हैं। यह आपको रूप सौंदर्य का वरदान देता है। चतुर्दशी के दिन चतुर्दशी के दिन नए पीले रंग के वस्त्र पहनकर यम का पूजन करें। इससे अकाल मृत्यु एवं नरक में जाने का भय नहीं रहता है। रूप चतुर्थी के दिन बेल के पेड़ के नीचे दीपक लगाएं। बेल का पेड़ भगवान शिव के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। ऐसा करने से आपको हर तरह की सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि रूप चौदस के दिन आपको क्या मंत्रों से जाप करना चाहिए।
तो नरक चौदस के दिन शाम के समय 4 बत्ती वाला एक मिट्टी का दीपक लें और उसे पूर्व दिशा में अपना मुख करके घर के मुख्य द्वार पर रखें तथा ये मंत्र बोलें। ततो दीप चतुर्दशो नरक प्रीते मया चतुर्वर्ती समायुक्त सर्व पापा नवी मुक्तये। और इस तरह का मंत्र का जाप करें और नए पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान का पूजन करें।